हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि सर आखिरी के 6 दिनों में क्या करना चाहिए। ठीक है, वी आर वेरी मच कंफ्यूज, हमारे अंदर जिटरी फीलिंग हुई है, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट आवर डेज, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में लोग सवाल पूछ रहे थे। सो आई थॉट लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इश्यू दैट व्हाट इज द लास्ट व्हाट टू डू इन द लास्ट 6 days। ओके, चलिए ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, आखिरी के 6 दिनों में, ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नया सिलेबस करके इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, और अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि आप नई चीज पढ़ के याद रख पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपसे काम हो जाएगा, ये सुनो, और उसकी वजह से आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे, ऐसा अगर आपको लगता है, उसके ऊपर अगर आपको विश्वास है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करने का। समझिए दोस्तों, ये समझिए कि ये एग्जाम कैसी एग्जाम है। दिस एग्जाम इज ऑफ टेम्परामेंट। द पर्सन हु इज एबल टू मैनेज, ठीक है, इज यू कैन से कूल एंड इज एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस व्हिच ही नोज वेरी कंफर्टेबली, यस नो, और अगर वो कर पाया तो भैया वो पहुंचेगा सीधा एनएलयू में, यस नो। सो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कोई राम बाण इलाज नहीं है, यस नो। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बोला सर आपने, राम बाण इलाज। चलो भैया, रामबाण एक इलाज होता है, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट होता है, पैनेशिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पर वो बंदे ने, ठीक है, अगर वो बंदा भले आज से तैयारी चालू करे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ एंड आई वांट टू अपीयर द एग्जामिनेशन ऑन 23rd of July, ठीक है, आई कैन क्रैक द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट आई हैव अ वंडरफुल एग्जाम टेम्परामेंट। यस और नो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम टेम्परामेंट? ठीक है, मैं एग्जाम टेम्परामेंट ये बोलता है कि मैं, ठीक है, से भीड़ देख के डरता नहीं हूं, ठीक है, मैं एग्जाम में सामने पेपर आता है, मैं डरता नहीं हूं, मेरे 5 क्वेश्चन नहीं बने पहले, मैं डरता नहीं हूं, ठीक है, मेरा पूरा सेक्शन बर्बाद गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे सेक्शन से कवर अप करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं हर एक मिनट का जो रन रेट है वो रन रेट मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, ये सुनो कि हर मिनट में मेरा कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट आना चाहिए। दोस्तों, ये बात है आपके एग्जाम टेम्परामेंट की, ये सुनो, एग्जाम टेम्परामेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये सुनो, कैसे डेवलप होगा? आप एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करते हो जब आप एग्जाम देते हो, मॉक लिखते हो, ये सुनो। सो व्हाट यू डू, उसके पहले जो भी आपके मन में 2-3 घंटे पहले जो मन में एक बोलते हैं ना, वो भसड़ मची होती है, ये सुनो, एक कैओस मचा होता है, वो कैओस कैसा है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, और फिर एग्जाम में अपना आउटपुट कैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है, तो दोस्तों, आपको ट्रेन करना है सिर्फ उसी बात पे कि आप अपने एग्जाम टेम्परामेंट को मेंटेन करें, ठीक है, और यू रिकॉल एवरीथिंग। ठीक है, अभी आप रिकॉल करने के लिए क्या करेंगे और एग्जाम टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ये सुनो, चलिए, सबसे पहली चीज होगी कि भैया एग्जाम टेम्परामेंट के लिए सबसे पहला यह विश्वास चाहिए कि भाई आपका जो ब्रेन है, ठीक है, द ब्रेन यू हैव, ठीक है, दैट इज सुपर डुपर, यू कैन से कंप्यूटर। जितने भी सुपर कंप्यूटर के नाम आपने सुने होंगे ना, जो आपने रट्टा मार के याद रखे होंगे, बताइए भैया वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए जीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा ये ब्रेन तगड़ा सुपर कंप्यूटर है, ये सुनो, इट रजिस्टर्स एंड रिटेन्स एवरीथिंग, एवरी एक्सपीरियंसेस विच वी हैव गेन। ठीक है, इस बात पे विश्वास करें, बिलीव इन इट कि यस, योर ब्रेन विल रिमेंबर एवरीथिंग, इट विल रिकॉल एवरीथिंग। ठीक है, मतलब आपने जो भी जीके पढ़ा, आपने जो भी लीगल पढ़ा, आपने जितने भी मॉक दिए, ठीक है, आपने जितने भी आरसी के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स ढूंढी, ठीक है, आपने लॉजिक के अंदर आपकी मिस्टेक्स दिखी, सब मिस्टेक्स आपको याद हो सकती है, आप रिकॉल कर सकते हो, दिस इज रियली पॉसिबल। ठीक है, यू हैव टू जस्ट टेल योर ब्रेन कि भाई तू ये सब याद करना। ठीक है, होता है, हमारा ब्रेन ये सब चीज करने में मदद करता है, कर पाता है। ये सुनो, दिस इज रियली पॉसिबल। जिस दिन आपने उसको ब्रेन को काम नहीं दिया, उसको गिव अप मारा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास फोन आ गया, स्मार्टफोन, उसमें बहुत सारे नंबर आप स्टोर कर सकते हो, अब आपने ये बोल दिया
नंबर याद रखने की चिंता किसको करनी है, तो आप नंबर याद नहीं रखते हो, ये सुनो, ठीक है। जब हम आपके ज़माने में थे, हमारे पास ऐसी सिस्टम थी नहीं, तो हम सबके नंबर याद रखते थे। आज की तारीख में भी हमारे दोस्तों के नंबर हमें याद होंगे, सही बात है ना, ठीक है भाई। इतना बूढ़ा भी नहीं हूं मैं, पर फिर भी चलो ग्रेट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, ब्रेन को ट्रेन करो। मतलब ब्रेन को ट्रेन करने मतलब एक सही तरीके का माइंडसेट चाहिए। बस वो माइंडसेट आपने सोच लिया कि मेरा ब्रेन मुझे रिकॉल करने में मदद करेगा, तो बस हो गया, वो करेगा आपको मदद, ये सुनो, ठीक है। अब ब्रेन आपको मदद कैसे करेगा ये देखो, है ना, कैसे आपको फायदा होगा फटाफट समझते हैं, ठीक है भाई। आपने जो भी करंट अफेयर, लीगल, वोकैब, मैथ फॉर्मूला, ये जो भी आपने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, या लॉजिक के कंसेप्चुअल पार्ट आपने जो आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, उसको आपको अगले 6 दिनों में क्या करना है, फास्ट स्कैन, ठीक है। यू कैन नॉट गो इन वेरी डीप टू दैट, ठीक है, इन द सेंस कि बहुत शांति से उसकी नोट बनाकर उसके बारे में और 4 चीजें सोच के नहीं, ठीक है। यू गो थ्रू फास्ट स्कैन, बराबर है। फास्ट स्कैन योर मिस्टेक्स एज वेल। आपने अपने मॉक लिखने के टाइम पे आपका एक से गलतियों का लिस्ट बनाया होगा, अ डायरी ऑफ एरर बनाया होगा, जो मैंने साल की शुरुआत में बताया था, ये सब नो, ठीक है। और बीच में मैंने दिसंबर जनवरी में भी बताया था, और उसका अलावा मैंने अभी 2-3 महीने पहले भी बताया था। तो आप लोगों ने अपनी डायरी बनाई होगी, जिन लोगों ने नहीं बनाई उनके लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपकी मिस्टेक्स है, ठीक है, कौन सी मिस्टेक आपको इंप्रूव करनी है एग्जाम के दिन, ठीक है। मुझे तेजी से आगे बढ़ना है, तेजी से आगे बढ़ने के लिए मुझे चाहिए क्या, मुझे पता हो कि मैं कहाँ गलतियां करता हूं, और वही गलतियां मैं वापस रिपीट ना करूं। ये सुनो, उन गलतियों को हम बोलेंगे बेवकूफिया है। कौन सी बेवकूफिया है, हम अगर 20 बार मॉक दिए, 50 बार मॉक दिए, 60 बार मॉक दिए, हमने वही के वही मिस्टेक वापस एग्जाम में करी, तो वो बेवकूफिया नहीं है, तो क्या होगा, समझ रहे हो बात को, ग्रेट, ठीक है। अगले 6 दिनों में 3 से 4 मॉक दीजिए। हम आपके लिए स्पेशल 20 तारीख का मॉक लेकर आए हैं, ये सुनो, दैट इज अ वंडरफुल मॉक। आई एम प्रिपेयरिंग दैट मॉक विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपके लिए जो पेपर बनाऊंगा वो एकदम बैलेंस्ड पेपर होगा, जैसा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जहां पे 60-70% क्वेश्चंस इजी, फिर कुछ मॉडरेट, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस, और वो कहीं कहीं मिक्स होकर दिए गए होंगे, ठीक है। एंड दे विल बी वंडरफुल, मजा आएगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, उस कोर्स में, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एक से मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर करना भूलिएगा मत, ठीक है, ओके। फिर आपने जो भी नोट्स बनाई है, आपने कोई भी चीज की नोट्स बनाई है, ठीक है, आप उसको भी एक बार फास्ट स्कैन कर सकते हैं, ये सुनो, ठीक है। जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्किंग करी थी अपने मॉक में, उसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय गुजारिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एट दिस जंक्चर, ठीक है। वॉट एवर यू हैव डन, ठीक है, जितने भी आपके मॉक थे, मॉक के सभी के जीके उठाइए, याद कर लीजिए, ये सुनो। आपने अभी तक जितने भी वोकैब्स सीखे सभी याद कर लीजिए, ये सुनो। आपने जितने भी लीगल के क्वेश्चंस देखे और आपको लगा उसमें से बहुत कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक थे, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए उसको। मैथ्स की फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ये तो हुआ रिव्यू, ओके, दिस इज रिव्यू। रिव्यू आपको मदद करेगा, आपका ब्रेन ये सब कुछ कैप्चर कर लेगा। जब ये सब कुछ कैप्चर करेगा और जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, आपको ये सब जल्द से जल्द याद आ जाएगा, ये सुनो, ठीक है। सो यू आर फुल्ली फोकस्ड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सो दिस इज रिव्यू, बराबर है दोस्तों। ये रिव्यू के साथ साथ, पढ़ाई के एकेडमिक पार्ट के साथ साथ, ठीक है, आपको कुछ और चीजें करनी है, ठीक है। तो पहले एक तो समझ लेते हैं कि ये जो लेकिन से पढ़ाई का पार्ट है वो क्या है। पढ़ाई के पार्ट में मेरी तरफ से, है ना, रिव्यू मैंने बताया क्या करना है। उसमें रोज सुबह 30 या 40 मिनट्स या 1 आवर मैथ के क्वेश्चन रोज सॉल्व करोगे, शाम को 30 मिनट सॉल्व करोगे मैथ के क्वेश्चंस, कंपलसरी है, ये सुनो। अभी तक जितनी भी वोकैब आपने देखी उसको रिकॉल करो या तो रिव्यू करो, whatever way you like to do that, okay। करंट अफेयर का मैंने एक नया पीडीएफ बना के डाला है अभी आपको सुपर 100 के कोर्स के अंदर। मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 100 टॉपिक आपके लिए बना के डाला है, ये सुनो, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सुनो, ठीक है, तो आपका रिव्यू हो जाएगा। अच्छा, जब आप पढ़ते हो उसको, आपके सामने टॉपिक दिखा, आप उसमें से क्या क्या रिकॉल कर सकते हो, नोट करिए, ठीक है ना, नोट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी मदद करेगी, दैट इज योर रिकॉल वैल्यू।
ओके, सो इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours इन द मॉर्निंग, यू पिक अ टॉपिक एंड आपको जो जो रिकॉल होता रहता है वो आप नाम लिखना चालू करोगे, ठीक है, कि ये बंदा ये है, इस इशू के साथ ये कनेक्टेड था, फलाने इशू के साथ ये कनेक्टेड था। अगर आप ऐसा करना चालू करोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। यस और नो, रिकॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अच्छा, आपने मैथ की तैयारी करी रोज, ये सुनो, आपने जीके के लिए रिकॉल किया, ठीक है, ओके, प्लस आपने आरसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। दोस्तों, आरसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सुपर 100 का जो हमने सीरीज निकाला है वो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। 300 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इजी क्वेश्चन जरूर है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां से बन जाएगी, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खट 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 आपसे बनता होगा। यस और नो, सो दैट इज व्हाट यू डू, ओके, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, आप अगर बैठोगे 1 घंटा तो आधा पेपर सॉल्व कर दोगे, बराबर है, और वापस 1 घंटे में बाकी का आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। दैट इज रियली पॉसिबल। यस और नो, यू राइट पॉसिबली 1 मॉक ऑन अ डेली बेसिस, आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है। आप अभी से लेकर 1 मॉक लिखना चाहो, या 3 या 4 मॉक लिखना चाहो, या 2 से 3 मॉक लिखना चाहो, एवरीथिंग इज ओके, ओके। दोस्तों, मैंने सुना है कि बहुत सारे एक ऐसे वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई टॉपर आया, टॉपर ने बोला कि भाई तो मैंने ना आखिरी के 6 दिनों में मॉक छोड़ दिए थे, ठीक है। अच्छा भैया, मतलब उसने छोड़ दिया, कोई और टॉपर आया, उसको बोला ना मैं आखिरी के 7 दिनों में फलाना कर रहा था, आखिरी के 7 दिनों में मैं ये कर रहा था, ठीक है। कपिल देव को आप जानते हो ना, कपिल देव को, हाँ, कपिल देव को किसी ने पूछा 1983 के वर्ल्ड कप के मैच के पहले दिन, मतलब सॉरी, जो आपका फाइनल मैच था उस दिन आपके मन में क्या विचार था, ठीक है। कपिल देव ने बोला कि भाई ये बता ना तू कि लास्ट शुक्रवार को सुबह तूने क्या खाया था, तेरे को पता है क्या? नहीं पता ना, ठीक है। टॉपर को भी नहीं पता था उसने आखिरी के 7 दिनों में क्या किया। अभी तो वो अपना दिमाग सेट करके आपको बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा मैंने किया था, फलाना फलाना किया था। भूल जाओ उन लोगों को, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। अगर आप अपनी अकल लगाओगे, आप टॉपर बनोगे, अगले साल आप किसी और को ज्ञान बांट रहे होंगे, ठीक है ना। टॉपर सुनने वाला नहीं है आपका ज्ञान, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, कितने मॉक लिखने चाहिए? डेली 1 मॉक, 3 से 4 मॉक, 2 से 3 मॉक, आपकी मर्जी। मॉक लिखने के पीछे का कारण यह है कि आप अपने ब्रेन को रेगुलर ट्रेन कर रहे हो मॉक लिखने के लिए। यस नो, आप कंटिन्यूअस मॉक लिख रहे हो एग्जाम तक, और आप मतलब डेली 2 से 4 आपका अच्छा जा रहा है, आपको कोई पंगा ही नहीं है, आपकी मेहनत अच्छी चल रही है। यस नो, ठीक है, आपका ब्रेन तैयार है कि 2 से 4 मेरे को तैयार रहना, सिर्फ उस कारण की वजह से, जस्ट फॉर द ट्रेनिंग योर ब्रेन, ओके, ठीक है। पर आप में से कुछ लोग से, है ना, नाजुक दिल के हैं। यस नो, है ना भैया, दिल एकदम नाजुक है अपना, है ना। अभी तक हमारा स्कोर आ रहा था करीबन 80-90 80-90, और हम पहुंच गए, सीधे एक मॉक दिखा 60 में पहुंच गए। अब हो गया दिल टूट गया। यस नो, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, दिल नहीं टूटना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। यस नो, ठीक है। मॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। ट्रेन योर ब्रेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आखिरी के दिनों में मैं सजेस्ट करूंगा जो भी लास्ट ईयर सैंपल पेपर दिए थे और जो क्लैट 2020 का पेपर था, ये सुनो, इनको अच्छे से देखिए, शांति से 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करना है, करिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देगा कि कंसोर्शियम का पेपर मैंने सॉल्व किया। ये ना मेंटल सेटिस्फेक्शन जो देगा ना, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो या नहीं हो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वेदर क्लैट 2020 का एक्चुअल पेपर विल बी रिफ्लेक्टेड इन 2021 का पेपर, इट इज एनीबॉडीज गेस, है ना, नोबडी नोज कैसा होगा, बराबर है। पर भैया ये आपको करना आपको मन की शांति देगा। यस नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज आई मेंशन कि भैया बिलीव इन योरसेल्फ, be confident about your brain, human brain that will retain everything whatever you have decided for yourself। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। क्या बात है दोस्तों? बात यह है कि मुझे 150 क्वेश्चन में से कितना स्कोर लाना है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूं, यह बड़े मगजमारी का खेल है, ठीक है दोस्तों। यह मेरी तरफ से मैजिक स्कोर है, ठीक है। मतलब मैजिक स्कोर क्या है? अगर आप ये स्कोर लेकर आ सके, ठीक है, बिलीव मी, आप
मतलब आपके एग्जाम फोड़ दोगे। लीगल में यूनिट 30+, जीके में 22+, लॉजिकल और आरसी में 22+, और ये 10। रफली अगर आप देखें 30+20 50, 50 70, 90, 90 और 10 100, 100 और 1 2 3 106 के आजू बाजू हो रहा है। ठीक है, नाउ टू गेट 106, ठीक है, एंड इफ आई एज्यूम accuracy level is 80%, okay, if I assume my accuracy level is, you can say, some around 80%, okay, so you can say how do I, you can say, arrive at this number of attempt? ठीक है दोस्तों, 106 is equal to, that's my net score, is equal to my number of attempt minus wrong by 4। ठीक है, ये क्या है, सॉरी ये राइट है, राइट क्या है, राइट है मेरे attempt minus wrong, okay, so that means attempt minus 1.25 W is equal to 106। ठीक है, ये मेरा गणित है, बराबर है। नाउ यू कैन से ओके, इसके अंदर अब मैं गणित कैसे लगाऊंगा, आई विल एज्यूम कि मैं 120 मेरे अटेम्प्ट है, ठीक है, 80% मेरे गलत होते हैं, ये सब एज्यूम कर रहा हूँ 80%, ठीक है। सो 120 का 80% अगर मैं निकालूं, सो दैट विल बी, यू कैन से 24 निकल जाएगा एंड आई विल बी एट 96। ये मेरे 96 राइट है, 24 गलत है, ठीक है। 96 - 6 आई विल बी स्टेइंग एट 90, सो दैट मीन्स आई हैव टू स्कोर 130 के आजू बाजू, समझ रहे हो, 130, 135, 140 के आजू बाजू मुझे स्कोर लाना पड़ेगा। पर भैया 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 ये समझो, ये तो किसी का आया नहीं था लास्ट ईयर, यस और नो, लास्ट ईयर किसी का नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों ये स्कोर इंडिविजुअल सेक्शन का बड़ा स्कोर है, इनमें से 5 में से 4 सेक्शन में आप ये स्कोर लेके आ जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लेके आए लीगल में, जीके में, लॉजिक में और कॉन्ट में, ठीक है। 30 + 20 + 20 that has turned out to be 70, 70 + 10 is 80, 84 प्लस यहां पे आपका कुछ कम हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके, दिस वे यू हैव टू लुक एट इट। कितना समय देना है, यू कांट गिव मोर देन 35 मिनट टू दिस, 15 मिनट टू दिस, 25 मिनट टू दिस, 25 मिनट और 15 मिनट, दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड। आप देख सकते हैं 50 मिनट मैंने यहाँ पे लगाए, 50 मिनट यहाँ पे लगाए और आखिरी 15 मिनट मैंने यहाँ पे लगाए, 5 मिनट और बचाए जो गोले भरने में लगेगा। ये सुनो दोस्तों, ये समझिए कि ये आपको एग्जैक्ट 35 मिनट नहीं देनी है, ये दोनों को मिलाकर आपको 50 मिनट का टाइम देना है, ये दोनों को मिलाकर आपको 50 मिनट का टाइम देना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप समझिए, द गेम फॉर यू इज कि ये दोनों मिलाकर इफ यू आर गिविंग 50 मिनट्स, ठीक है, ओके, that means you have a scope of going here and there, you are going here 50 minutes here, you have a scope of going here and there, and you also know कि अगर ये आपके लिए easy था तो अगर आपने यहाँ पे 40 मिनट दिया, ठीक है, you have 10 more minutes and you want to give this, it is really possible, ठीक है। और ये 15 मिनट का गणित। ऑर्डर में आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे, मेरे हिसाब से ये आपका पहला ऑर्डर है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। दिस इज द आइडियल वे, ठीक है। द पीपल हु विश टू गो फॉर लेट्स से जी, मतलब इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश लिया, उसके बाद दे गो फॉर जीके, देन जीके के बाद दे वेंट फॉर लीगल, लीगल के बाद दे वेंट फॉर लॉजिक एंड लॉजिक के बाद कॉन्ट पे गए, दैट्स आल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनो, ठीक है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आखिरी के 6 दिन में आपको क्या करना है, क्या चीज़ का टारगेट लगाना है, उन सब स्ट्रेटेजीज के बारे में मैंने आपसे बात करी। मेरा मानना है कि आपको ये सब चीज़ें समझकर अगर सही तरीके से अप्लाई करोगे, तगड़े मोटिवेशन के साथ अगले 6 दिन आप तगड़ी मेहनत करोगे और बड़े लेवल पे पहुंचोगे, ये पक्का है, ये सुनो। सो दोस्तों ये सब चीज़ों को ध्यान में दीजिए, बड़ा फायदा होने वाला है, ये सुनो। ग्रेट दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल दिस।